नमस्कार साथियों, आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं भाई, जॉब से रिलेटेड। बहुत सारे लोग बोलते हैं जॉब तो भाई आ जाओ, आप मेरे साथ में मिलके काम अगर आप करना चाहते हो तो डिटेल से इसमें बात करेंगे, ए से लेके जेड तक। तो आप समझिए मेरी बात को, 50,000 रुपये सैलरी मिल सकती है मेरी कंपनी में दुबई में। 10 दिन में आपको वर्क परमिट वीजा भी मिल सकता है। इंडिया से वर्क परमिट वीजा लेके आपको जाना होगा। इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। मेरी कंपनी में जॉब मिलेगा सबको। दुबई की हम बात करें तो अब इसमें क्या क्या होगा देख सकते हैं। जॉब की कैटेगरी क्या होगी, वीजा की कैटेगरी कौन सी होगी, आपका ड्यूटी टाइम क्या होगा, आपकी सैलरी क्या रहेगी, आपकी छुट्टी वगैरह हॉलीडे वगैरह होता है उसकी क्या होगा, और वीजा चार्जेस वगैरह। ये जो 4-5 टॉपिक मस्ट है ना, इसी पे हम बात करेंगे कि भैया आपको क्या करना है, कैसे मिलना है। अब देखिए, ऐसे देखा जाए तो हम जो हमारी अपनी जो कंपनी है 2020 से रजिस्टर्ड है दुबई में। ठीक है, छोटी कंपनी है, काम चल रहा है यहाँ पे। ये कोई बड़ी बातें नहीं करूंगा मैं, सपने वाली बात नहीं है। अगर एक कंपनी में 20,000 वर्कर हैं और एक कंपनी में 50 वर्कर हैं तो आपको क्या फर्क पड़ेगा? कमेंट करके मुझे बताना कि भैया जिस कंपनी में ज्यादा वर्कर हो तो आपको क्या तनख्वाह ज्यादा देती है, काम कम करवाती है, बैठे तनख्वाह देती है? ऐसा तो नहीं होता ना। मेन मतलब है आपको अपने काम से और सैलरी से। उस कंपनी में 50 वर्कर हो, 10 वर्कर हो या फिर 10,000 वर्कर हो, क्या फर्क पड़ता है? जितने कम वर्कर होते हैं उतनी फैसिलिटी ज्यादा मिलती है। कैटेगरी, जॉब कैटेगरी अपने पास हेल्पर का जॉब है, टाइल मेसन का, मार्बल का, इलेक्ट्रिशियन का, प्लम्बर का, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने भी प्रकार के जॉब हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसमें एक्सपीरियंस अगर आपके पास दुबई का है, विदेश का एक्सपीरियंस है तो तनख्वाह में ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर आपके पास इंडिया का एक्सपीरियंस है तो भी आपको कंपनी से जस्ट डबल तनख्वाह यहाँ पे मिल सकती है, वो मैं बताऊंगा आगे। वीजा कैटेगरी की बात करें तो आपको विजिट वीजा में नहीं जाना है, आपको वर्क परमिट वीजा इंडिया से मिलेगा। 2 साल का परमिट यहाँ से जाओगे फिर आपका दुबई में लग जाएगा। ड्यूटी टाइम की बात करें तो भाई, और जो नॉर्मल जो ड्यूटी टाइम होती है 8 घंटे प्लस आपका 1 घंटे आप रेस्ट करते हो, 9 घंटे प्लस आप ज्यादा टाइम काम करते हो तो ओवर टाइम वगैरह में शामिल हो जाता है। तो ये ड्यूटी टाइम रहेगा। सैलरी की बात करें, इंपॉर्टेंट है सैलरी। सैलरी कैसे मिलेगी? देखिए, नॉर्मली कंपनी में दुबई में हेल्पर का काम आप लोग करते हैं और जो करते हैं उनको पता है कंपनी तनख्वाह क्या देती है, 800 या 900 हेल्पर में। इससे ज्यादा तनख्वाह किसी को मिलती है तो मुझे बताना। 1000 मिल जाती होगी, मतलब 800 900 1000 हेल्पर में यही पगार मिलती है। मेसन में क्या पगार मिलती है? इंडियन कैटेगरी हमारे यहाँ बहुत सारे मैन पावर ऑफिस से इंटरव्यू होता रहता है। 1000 प्लस 200। अभी कल एक बंदे का फोन आया, बोला सर मैं प्लम्बर में दुबई जा रहा हूँ, 1.5 लाख रुपए देके तनख्वाह है, 1200 में खाना, यानी 1000 प्लस 200 हो गई। तो मेसन की कार्य सैलरी क्या होती है? 1200 मान लो, 1100 200 1200 रुपए तनख्वाह होती है। ठीक है जी, लेकिन हम आपको तनख्वाह देंगे, देखिए 60 रुपए रोज के। 60 रुपए रोज का मतलब होता है आपको महीने में 26 दिन काम करना है। गौर से समझने की बात है, हेल्पर की तनख्वाह बता रहा हूं। 26 दिन आपको काम करना तो आपकी तनख्वाह बनती है 1560 दिरहम। 1560 दिरहम 26 दिन की तनख्वाह बनेगी। अब इसको कैलकुलेट करते हैं भाई साहब, 23 का अभी भाव चल रहा है ना। अगर आप वहां से करेंसी इंडिया में लगाते हो तो 23 की करेंसी यहाँ पे मिल जाती है। तो ये लगभग आपकी पैसा बनता है 36,000 रुपए 26 दिन के। ठीक है जी। अब 36,000 में आप 6,000 यानी 200 दराम आप खाने के निकाल दो। 200 दराम भी, या मान लो ज्यादा ही है, 4-5 आदमी खाते हैं तो 200 दराम। तो शुद्ध इनकम आपकी 30,000 रुपए महीने की हेल्पर के अंदर बच जाएगी। 26 दिन का जॉब है, 8 घंटे ड्यूटी और 30,000 रुपए आपको उससे बचेंगे। अब कर लें कारीगर, जो ट्रेड में जॉब है, सभी प्रकार की जो भी जॉब है उनको देखिए 26 दिन आपको काम करना है और आपको 80 दराम पर डे के हिसाब से तनख्वाह मिलेगी। 80 के हिसाब से मतलब अगर इसको देखा जाए 2080 रुपए बनते हैं, समझ रहे हैं। 26 दिन की पगार है 2080। अब इसको 23 के भाव से आप कैलकुलेट कर लो, ये बनती है भाई साहब लगभग 48,000 रुपए। 8,000 रुपये आप ऊपर वाले छोड़ दो तो आप 40,000 रुपये शुद्ध करेंसी आप 8 घंटे ड्यूटी की है। अब इसमें आप एक्स्ट्रा काम करते हो, ओवर टाइम जिसको बोलते हैं, या फिर मान लो आपने मीटर पे थोड़ा ज्यादा काम कर दिया तो 50,000 रुपए कहीं नहीं गए। इसलिए मैंने बोला था कि 50,000 रुपए आप दुबई में कमा सकते हैं। यहाँ पे कुछ बेनिफिट मेरी तरफ से आपको ये मिल जाएगा कि आप हेल्पर में जा रहे हैं, 6 महीने आपने काम किया, आप कारीगर बन गए तो आपकी तनख्वाह कारीगर वाली कन्वर्ट हो जाती है। यानी 60 से आप, यानी आप समझ रहे हैं ना, 30,000 से सीधा 50,000 रुपए कमा सकते हो 6 महीने के बाद में कारीगर बन के। तो ये आपको बेनिफिट है। अब आपको बात कर ले भाई हॉलीडे छुट्टी। अनुमान आप देखते हैं भैया, दुबई में 2 साल के पहले कंपनी आने का मतलब ही नहीं है। आपको सबको पता है ना, कंपनियां पासपोर्ट नहीं देती है। रोज आप लोग मैसेज करते हैं, रोते हैं, मेरे घर पे मर गया, हाथ टूट गया, पैर टूट गया। ये बेनिफिट मेरी तरफ से मैं दूंगा। पासपोर्ट आपका कभी भी आप 6 महीने के बाद, आज आप काम कर रहे हैं, 6 महीने के बाद कभी भी आप मुझे बोलोगे सर मुझे इंडिया जाना है 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। मैं तुरंत आपको पासपोर्ट दे दूंगा। टिकट अपनी बनाओ और जाओ। 1 साल से अगर जाते हो तो टिकट आपको मैं दे सकता हूं, इतना मेरी तरफ से आपको छूट रहेगी। वीजा चार्ज, अब मेन चीज होती है भाई साहब वीजा चार्ज। इतनी तो अच्छी अच्छी बातें थी। अब देखिए वीजा चार्ज की बात यह है कि वीजा का रियल चार्ज कितना लगता है। आप इंडिया में कितना देके जाते हैं? 50-60 हजार रुपए देते होंगे एजेंटों को। वो पैसा एक्चुअल में सिर्फ आपकी टिकट का, एजेंट का कमीशन होता है, उसमें वीजा चार्ज नहीं बोलते। आप तो आपको ये लगता है कि हमने कंपनी को पैसा दिया है। कंपनी को पैसा नहीं दिया है, कंपनी ने आपको वीजा फ्री दिया है, समझ गए। 50-60 हजार जो दिए उसमें 20,000 की टिकट मान लो, 20-30 हजार 40,000 एजेंट का कमीशन हो गया। रियल खर्चा आपका कितना लगेगा? 7,500 दराम।
दुबई में जो लोग जॉब करते हैं या आपका कोई रिश्तेदार जानकार है तो उसको पूछना, भैया दुबई से हम वीज़ा लेते हैं किसी कंपनी से तो 7,500 दराम लगते हैं। अब 7,500 दराम को 23 के भाव से कन्वर्ट कर लो आप, तो भाई साहब ये पैसा बनता है 1,73,000। 1,73,000 में 20,000 टिकट का जोड़ दो तो मोटा मोटा आपका खर्चा पड़ गया है 2 लाख रुपए, सीधा सीधा 2 लाख रुपए खर्चा पड़ता है। अब तनख्वाह में भाई साहब आपको कंपनी से जस्ट डबल दे रहा हूं, है ना, क्योंकि कंपनी से जस्ट डबल हो गई तनख्वाह, तो आपको वीजा का पैसा यहाँ पे देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट आपको ये है कि पूरा पैसा नहीं देना है, आपको देना है 80,000 प्लस 20,000 आपकी टिकट का। यानी आप लाख रुपए आप भरोगे, लाख रुपए आपका मैं भरूंगा। लाख में आपको 80,000 पहले देना पड़ेगा और 20,000 आपकी टिकट का होगा। फिर आपको 2 महीने का वीजा मिल जाएगा, आप टिकट अपनी खुद बना के दुबई पहुंच सकते हैं। बाकी का वहां पे आपका जो एक्स्ट्रा जो खर्चा लगता है वीजा का वो मैं पे करूंगा। यानी इतना पैसा खर्चा आपको करना पड़ेगा, एकदम क्लियर है, साफ है, ऑन रिकॉर्ड है, इसमें कोई झूठ छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वीजा का खर्चा आपका आधा मैं दूंगा, आधा आपको लगेगा। तनख्वाह में आपको पूरी मिलेगी, ये आपको बेनिफिट है और कंपनियों के बजाय। इसमें बेनिफिट आपको ये है कि आपको अच्छा रूम मिल जाएगा, एसी वाला। बहुत सारे बोलते हैं सर कई जगह एसी नहीं मिलती, एसी वाला रूम मिल जाएगा। छोटी गाड़ी होगी, एक गाड़ी में 15 लोग बैठते हैं। आपको साइड पे जाना है सुबह 6:30 बजे के करीब और शाम को 5 बजे आ जाना है, इतना सा ही काम है। फ्राइडे की आपकी छुट्टी रख सकते हो। इमरजेंसी आपको अगर घर पे होती है तो आप घर पे आ सकते हो। इससे ज्यादा भैया क्या करें, खाना अपना बना के खाओ, पैसा खाने का आपको मिल जाएगा। तो ये सब कुछ मेरी तरफ से ऑफर है। अगर आप चाहो तो आप दिए गए पहले संतोष जी से बात करिए, फिर मेरे से आप बात करके आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा ताकि अपना एक तीसरा चैनल है अशोक LLP Q&A, उस पर हम आंसर दे सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।